हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम इंडिया ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का लेसन फर्स्ट करेंगे। क्या है हमारा लेसन फर्स्ट? हमारा लेसन फर्स्ट है गुड विल। क्या होता है गुड विल का मतलब? गुड विल का मतलब होता है मंगल कामना। तो क्या है मंगल कामना, अब देखते हैं हम इस लेसन में। दिस हिम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेद। ये कहाँ से लिया गया है? हिम मतलब भजन। कहाँ से लिया गया है? ये यजुर्वेद से लिया गया है। और यजुर्वेद विच इज़ वन ऑफ आवर 4 वेदास, जो हमारे 4 वेदों में से एक है। जैसे ऋग्वेद, समावेद और अथर्ववेद, और चौथा है यजुर्वेद। विच आर रिगार्डेड एज एन एंशियंट बुक्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारी प्राचीन किताबों के हिसाब से। The date of the Vedas is contradictory. Bal Gangadhar Tilak assigned it 4500 BC and Max Muller assigned it 2500 to 1500 BC. अब ये जो लिया गया है और इसकी जो डेट है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि 4500 BC के आसपास का है और कुछ बोलते हैं 2500 से 1500 BC के आसपास का है। वेदास आर द मोस्ट एंशियंट लिटरेरी वर्क ऑफ द वर्ल्ड, और ये सबसे प्राचीन साहित्य हैं हमारे। दे डील विद द डाइटी क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। किससे डील करते हैं ये? भगवान से, क्रिएशन से, जो हम आसपास में देखते हैं रचनाएं, उन सब से, और हमारे होने से। इन दिस हिम द डिवाइन एसेंस, इसमें क्या बताया गया इस भजन में? कि डिवाइन एसेंस, जो परलौकिक शक्ति है, जो भगवान है, परमात्मा है, द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम। वो पियरलेस स्पिरिट मतलब उन जैसी अतुल्य कोई और नहीं है। डेथलेस मतलब वो ज्योति जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। आर इन्वोक्ड, उनको जगाया है, उनको बोला है। किस लिए बोला है? टू पुट विल इन माइंड। क्या करें? वो हमारे माइंड, हमारी जीवात्मा में ज्ञान दें। टू डू ओनली वॉट इज़ गुड। किस चीज़ का ज्ञान दें? कि हम हमेशा वही करें जो अच्छा हो और सही हो। There is a divine nature of the spirit of man, which is also a part of divine essence. The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by the divine nature. और क्या गया है कि वो इंसान जो कि अनुष्ठान, पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से करता है, परफेक्ट होता है, वो डिवाइन नेचर ही के द्वारा ही होता है। एज अ फ्लीट फुटेड हॉर्सेज आर कमिटेड कंट्रोल्ड बाय द रेंज, सो आवर फ्लैशी डिज़ायर्स आर द कंट्रोल्ड बाय माइंड इनस। उसी तरीके से कैसे होता है? जैसे कि जो एक घोड़ा होता है उसकी लगाम होती है किसके हाथ में? घुड़सवार के हाथ में। उसी तरीके से हमारे दिमाग की लगाम भी हमारे हाथों में होनी चाहिए। अब हम आगे का पढ़ते हैं। मे दैट वाई विच वाइस मैन स्किलफुल इन रिचुअल एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म्स देयर टास्क, दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, मे माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। जैसा कि हमने देखा कि इसमें क्या गया है कि हम जो वाइसमैन होगा, जो एक आदमी होगा जिसको सद्बुद्धि होगी, वो किस चीज़ में स्किलफुल रहेगा? अपने रिचुअल्स में, अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, जो भी यज्ञ हवन वो करता होगा, उन सब में वो स्टडी होगा, वो डेली करता होगा। एंड जो एक जीव आत्मा है जो सारे क्रिएचर्स में है, किसके लिए प्रेरित करे? हमें हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। मे दैट विच इज़ गुड डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स, विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज़ डन, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। अब क्या हो? जो डीप नॉलेज हो, आध्यात्म ज्ञान हो, जो मेमोरी हो हमारी, वो क्या हो? वो भी अच्छी हो। ठीक है, उसके लिए भी प्रार्थना की गई है। विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग, और जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज्योति हो, जिसके बिना कभी कुछ हो ही नहीं सकता, और वो ही हमारे जीवात्मा में दिया जाए। और मेरा माइंड किस में रहे? हमेशा अच्छी चीज़ों में रहे। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरिटियर, मे हु कंट्रोल fleet-footed horses with reins, that which abides in heart, most sweet and active, may that mind resolve इन ऑन वॉट इज़ गुड। कैसे हो? जैसे आपने घुड़सवार देखा होगा, जो घुड़सवार होता है वो किस तरीके से घोड़े को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से मेरे दिमाग को भी कंट्रोल किया जाए, और मेरा दिल, मेरा दिमाग हमेशा
अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ों में ही लगे रहें। यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरे मस्तिष्क में हमेशा अच्छी चीज़ें रहें और मैं अच्छे का ही साथ दूं और हमेशा अच्छा काम ही करूं। तो ये एक तरह का भजन है जो यजुर्वेद से लिया गया था, और इसमें क्या बोला गया, इसमें परमात्मा का जीवात्मा से मिलन के बारे में बोला गया है। कैसे मिलन होगा कि वो हमें गाइड करे, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाए और मेरे माइंड को सही डायरेक्शन में लेके जाए। जो मेरा माइंड है, जो मेरा दिमाग है, वो अपने आजकल का जो वर्ल्ड है, यहाँ की जो नीड्स होती हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं, उससे ध्यान नहीं लगा के आध्यात्म की तरफ में ध्यान लगाए और सही चीज़ों की तरफ में इंस्पायर हो। ये हमारे लेसन में दिया गया है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर कर लूँगी। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।